Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hussain Ali, lecturer statistics. Today our lecture is on multiple regression. लास्ट टाइम मैंने आपको रिग्रेशन के बारे में बताया था, मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में बताया, फिर ये भी बताया था कि मल्टीपल रिग्रेशन हम कब और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और नीचे जैसे इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी। लेकिन मैंने इसको सॉल्व करने का जो मेथड था वो इक्वेशन के ज़रिए सिखाया था। तो आज जो हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे मल्टीपल रिग्रेशन को सॉल्व करने का, वो है डेविएशन मेथड। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक। उसमें मॉडल हमने जो फाइंड करना है मल्टीपल रिग्रेशन का, वाई हैट इक्वल टू ए प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू है। यहाँ पे हमारे पास वाई जो है वो क्या है जी, डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वन इंडिपेंडेंट है और एक्स टू भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो सबसे पहले मुझे जो सम चाहिए थे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने वो सारे सम जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। लेकिन ये सब किस फॉर्म में है? कैपिटल फॉर्म में है। जैसे सम ऑफ वाई कैपिटल है, एक्स वन कैपिटल, एक्स टू कैपिटल, एक्स वन स्केयर कैपिटल है। ये सारे वैल्यूज जो है वो कैपिटल्स में है। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है जी, सारे जो है मुझे ये सम चाहिए थे, मैंने ये सारे सम कैलकुलेट कर लिए। मेरे पास तीन वैल्यूज गिवन थी, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स वन इंडिपेंडेंट और एक्स टू इंडिपेंडेंट। मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर्स करके जो जो सम चाहिए थे वो सारे कैलकुलेट कर लिए। अब उसके बाद ये मेरे पास सारे सम आ गए। अब इन सम में से मैंने एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू का स्क्वायर, एक्स वन वाई, सम ऑफ एक्स टू वाई, सम ऑफ एक्स वन एक्स टू, इन सब को जो है डेविएशन फॉर्म में लेके जाना है। तो जब हम डेविएशन फॉर्म में लेके जाएंगे तो हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो है सम ऑफ एक्स वन का स्क्वायर, इसको डेविएशन फॉर्म में लेके जाना है। तो क्या करेंगे? हमारे पास सम ऑफ स्मॉल एक्स वन का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ कैपिटल एक्स वन का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स वन का होल स्क्वायर। फॉर्मूले को याद करने का तरीका क्या है कि जो यहाँ पे हम डेविएशन फॉर्म में जो स्क्वायर में टर्म है उसको फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसी का कैपिटल स्क्वायर आ जाएगा माइनस फिर उसी टर्म का होल स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे एन पर। तो ये हमारे पास एक्स वन का जो स्क्वायर था वो किसके इक्वल है? 49 के। माइनस सम ऑफ एक्स वन जो है वो किसके इक्वल है जी? 15 के। 15 लिखा, 15 का स्क्वायर किया और 5। जब हमने इसको सॉल्व किया, 15 के स्क्वायर को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 45। तो 49 में से 45 माइनस किया तो हमारे पास स्मॉल सम ऑफ स्मॉल एक्स वन स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया? 4 के। इसी तरह अब जो है वो स्मॉल सम ऑफ एक्स टू का स्क्वायर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला वही है कि ये जो यहाँ पे है स्मॉल एक्स टू का स्क्वायर है वही उसका कैपिटल स्क्वायर आ गया माइनस उसी का होल स्क्वायर लिया और डिवाइड उसको कर दिया एन पे। तो सम ऑफ एक्स टू का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है? 11 के, वो लिखा माइनस सम ऑफ एक्स टू जो है वो किसके इक्वल है? 5 है। 5 का स्क्वायर किया और डिवाइड कर दिया एन पे। तो 25 को 5 पे डिवाइड करें 5, तो 11 में से 5 गए तो बाकी रह गया 6। अब इसी तरह जो हमारे पास ये इक्वेशन सारी लिखी हुई हैं यहाँ पे जी, अब हमें क्या चाहिए जी? मैंने एक्स वन स्क्वायर और एक्स टू स्क्वायर फाइंड कर लिया। अब मुझे सम ऑफ एक्स वन वाई चाहिए, सम ऑफ एक्स टू वाई चाहिए और सम ऑफ एक्स वन एक्स टू सब चाहिए स्मॉल में डेविएशन फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं स्मॉल सम ऑफ एक्स वन एक्स टू फाइंड कर लिया, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा जी? सम ऑफ एक्स वन एक्स टू। अब जब टू जो है आपस में वेरिएबल्स का हम लोग सम के डेविएशन फॉर्म में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको? कि हमारे पास जो है इन्हीं इसको पहले एक बार कैपिटल में लिख देंगे सम ऑफ एक्स वन एक्स टू। अब दोनों के सम साथ लिख देंगे, माइनस कर देंगे दोनों के सम को डिवाइड करके एन पे, मतलब सम ऑफ एक्स वन सम ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एन। तो इसका जो आंसर है वो क्या है जी? हमारे पास 16 है। इसको माइनस कर दिया, सम ऑफ एक्स वन हमारे पास क्या है? 15। और इसको मल्टीप्लाई कर दिया सम ऑफ एक्स टू के साथ, वो 5 है। तो 15 माइनस मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 15। 16 में से 15 गए तो बाकी रह गया 1। इसी तरह अब जो है सम ऑफ स्मॉल एक्स वन वाई फाइंड करना था, तो वही इसको कैपिटल में लिखा, फिर इन दोनों को सम के साथ लिख दिया, सम ऑफ एक्स वन सम ऑफ वाई डिवाइड कर दिया एन पे। सम ऑफ एक्स वन जो है वो उसका आंसर क्या है? 15 है। उसको मल्टीप्लाई कर दिया 64 के साथ, सम ऑफ वाई के साथ 64 डिवाइड कर दिया 5 पे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 203 में से माइनस करके आंसर आ गया 11। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है जी? वो उसको मैंने वही कैपिटल्स ऊपर लिखे हैं। उसके बाद सम ऑफ एक्स वन वाई भी फाइंड कर लिया, सम ऑफ एक्स वन एक्स टू भी फाइंड कर लिया। अब रह गया स्मॉल सम ऑफ एक्स टू वाई, तो वो फाइंड किया सम ऑफ स्मॉल एक्स टू वाई। तो वो कैसे होगा जी? सबसे पहले इसको कैपिटल में लिखा, माइनस दोनों के सम लिख दिए, सम ऑफ एक्स टू सम ऑफ वाई कैपिटल में और डिवाइडेड बाय एन। तो सम ऑफ एक्स टू किसके इक्वल है जी? 5 के। और सम ऑफ वाई किसके इक्वल है? 64 के। तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया, 82 में से 64 माइनस की है, तो बाकी मेरे पास क्या आंसर आ गया? 18। अब ये मैंने जो है डेविएशन फॉर्म में सारे सम जो है जो रिक्वायर्ड थे जो फॉर्मूले के लिए, वो मैंने सारे फाइंड कर लिए। अब फर्दर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ। बी वन का जो फॉर्मूला वो हमारे पास क्या है? सम ऑफ एक्स वन वाई सम ऑफ एक्स टू का स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स टू वाई। अब यहाँ तक का जो फॉर्मूला है ना, आपने क्या करना है? बी टू में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ पे सम ऑफ एक्स वन है, यहाँ पे एक्स टू वाई आ जाएगा, यहाँ पे एक्स टू का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वन का स्क्वायर आ जाएगा।
और फिर उसके अलावा x2y है तो यहाँ पे x1y आ जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला ये वैल्यू और नीचे जो है वो सारे क्या रहेंगे सेम, b1 में भी और b2 में भी। तो हमने ये फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में ये जो वैल्यूज हमने डेविएशन फॉर्म से कैलकुलेट की हैं वो सारी इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास b1 का जो आंसर आया वो ये वैल्यूज जो हैं ये सारी हमने पहले फाइंड की हैं। जैसे अभी हमको मैं दिखाता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जो है ये वैल्यू सारी जो है वो फाइंड की हैं। यहाँ पे देखिए x1 का स्केयर 4 किया, x2 का स्केयर 6 फाइंड किया स्मॉल में ये सारे। और उसके बाद x1 x2 जो है वो 1 कैलकुलेट किया, x1y जो है वो 11 कैलकुलेट किया है। उसके बाद मैंने जो है वो x2y जो है वो फाइंड किया, 18 के इक्वल फाइंड किया है। और अब ये सारी वैल्यू जो है वो इसमें मैंने पुट करते जाने जो जो यहाँ पे लिखी हैं वो पुट कर दी। पुट करने के बाद मेरे पास b1 का आंसर आया 2.09, और इसी तरह b2 के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो मेरे पास आंसर आया 2.65। अब इसके बाद मुझे जो है ए चाहिए था, क्योंकि मेरे पास जो मॉडल है वो क्या है a+b1x1 प्लस b2x2। तो ए का फॉर्मूला जब हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में करते थे तो वहां पे क्या होता था y बार माइनस b1x बार 1। तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, टू वेरिएबल है तो y बार माइनस b1x बार 1 माइनस b2x बार 2। तो x बार 1 का जो है वो सम मीन निकालेंगे, x बार 2 का मीन निकालेंगे, y बार इसका मीन निकालेंगे। मीन इसका कैसे निकलेगा जी, अब मीन का जो फॉर्मूला था वो वही है सम ऑफ x1 ओवर एन। ये कैपिटल है तो हम लोगों ने यूज भी इसमें कौन सा करना है, कैपिटल सम ऑफ x1, जो हमारे पास फर्स्ट डे हमने सम किया था वेरी फर्स्ट। तो सम ऑफ x1 जो था वो 15 था, उसको डिवाइड कर दिया एन पे, आप जाके पीछे देख सकते हैं। डिवाइड कर दिया एन पे तो वो हमारे पास एन कितना 5 है, तो 15 को डिवाइड किया 5 पे तो आंसर आ गया 3। इसी तरह x बार 2 जो है वो सम ऑफ x2 ओवर एन है। तो सम ऑफ x2 जो था वो 5 के इक्वल था, उसे डिवाइड कर दिया 5 पे तो इक्वल आंसर आ गया 1 के। इसी तरह वाई बार जो सम ऑफ वाई था वो 64 था, उससे 5 पे डिवाइड किया और आंसर आ गया 12.8। ये सारे हमने कैपिटल जो सम से वहां से कैलकुलेट किए, x बार 1 x बार 2 और है वाई बार। अब वहाँ पे ए का फॉर्मूला जो है वाई बार माइनस b1x बार 1 माइनस b2x बार 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी हैं। वाई बार का क्या आंसर आया जी 12.8, वो लिख दिया, माइनस जो हमारे पास लास्ट जो b1 का आंसर आया वो क्या 2.09 और b2 का है 2.65। तो b1 की जगह 2.09 और x बार 1 जो है 3 वो पुट कर दिया, माइनस b2 की जगह 2.65 और x बार 2 जो है वो किसके इक्वल है 1 के, वो पुट कर दिया। इसको सॉल्व किया, एक आंसर आ गया 3.88। तो वाई हैड जो एस्टिमेटेड मॉडल हमारे पास आ गया वो क्या है जी 3.88 प्लस 2.09 x1 प्लस 2.65 x2। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, सारा मॉडल आ गया। अब इस मॉडल से हम लोग क्या कर सकते हैं जी अभी यहाँ पे, अब ये हमारे पास मॉडल आ गया वाई एट इक्वल टू 3.88 प्लस 2.09 x1 प्लस 2.65 x2। यहाँ पे हम लोग x1 और x2 की वैल्यूज पुट करके हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये था इसका दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का, रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन को। अगर इसमें से आपको जो है वो कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग जो है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी ईमेल वगैरह दी हुई है सारी। ये मेरी ईमेल है, आप इसमें मुझसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।